हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है कि आपने एक चीज देखी होगी। स्टैटिक्स क्या है? जैसे कोई डेटा है, जैसे अभी आप लोगों से पूछा जाए कि क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, कोई टेस्ट हुआ है स्कूल क्लास में 10 स्टूडेंट का, उन 10 स्टूडेंट का मार्क्स सबका किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6 आउट ऑफ 10 आया है। ठीक है। अब क्या पूछे आपसे, अगर एवरेज पूछे कि भैया बताओ इसका एवरेज कितना है, ठीक है, तो आप इसका निकाल सकते हैं। लेकिन यही डेटा एक बहुत बड़ा डेटा हो, 100 नंबर का पेपर हुआ और 1000 बच्चे हैं, समझ रहे बात को? जब 100 नंबर का पेपर हुआ होगा और 1000 बच्चे हैं, तो उसको किस तरीके से करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया है, कुछ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो आप देखो, पहले तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा आपका? बेसिक कॉन्सेप्ट में रहेगा आपका पहली चीज तो अभी तक हमने 8th क्लास तक 9th क्लास तक पढ़ा है हमने रॉ डेटा। कैसा डेटा पढ़ा है? रॉ डेटा पढ़ा है। रॉ डेटा क्या होता है आपका? रॉ डेटा एक अनऑर्गेनाइज डेटा होता है। ठीक है। जैसे हमने आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा 14 चैप्टर स्टैटिक्स का, तो उसमें क्या है कि आपके सारे अलग अलग, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को इमरती पसंद है। तो हमने इसके क्या बनाया था अभी तक? क्या कहते हैं, टेलीग्राफ टेलीग्राफ टेबुलर डेटा बनाया था उसका। ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में हम बात करेंगे किसके? ऑर्गेनाइज डेटा की। पहली बात करें डेटा क्या है, पहली चीज देखें हम तो क्या है डेटा। डाटा है ना, क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे। डाटा क्या है? डाटा। तो इसके आगे लिखेंगे हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? अब क्या है, जो नेक्स्ट हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें मीन। हम इसको मीन फाइंड करने की, जो मीन फाइंड करेंगे, इस क्या फाइंड करेंगे? मीन। तो इसमें हमको 2-3 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे मीन किस तरीके से? हम करेंगे डायरेक्ट मेथड। किसकी? मीन बाय बाय डायरेक्ट मेथड। कैसा हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड। ठीक है। अब जब डायरेक्ट मेथड से आप मीन फाइंड करेंगे तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब सर ये क्या है? ठीक है, जो आपका एफ आई और एक्स आई का क्या है? सम है। और इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? एफ आई से डिवाइड कर देंगे और आपका मीन निकल आएगा। अब इधर जो एक्स है, एक्स क्या है? एक्स इज अ क्लास मार्क। क्या है? क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। समझ आई बात आपको? क्लियर है? अब आप एक चीज देखिए, मैंने मीन किसके थ्रू किया? डायरेक्ट मेथड से। अब जो आपके सिलेबस में है 10th क्लास में, वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सी मेथड है? एज्यूम्ड मीन मेथड। कैसी मेथड है? एज्यूम्ड मीन मेथड है। और एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होती है? अब इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होगा? हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। किसी भी आप क्लास मार्क से क्या करेंगे? इसको कोई डेटा लेंगे और कहेंगे दिस इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आप देखेंगे इसका जो एज्यूम मीन का फॉर्मूला है, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहां समझ आया? अब हम डी के इक्वल में बात करेंगे कि डी क्या होता है? डी होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है? एक्स। मैं भी एक फॉर्मूले में आप उसमें क्वेश्चन में करके आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब जो आपकी जो नेक्स्ट थर्ड मेथड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में भी आती है, वो है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। जो स्टेप डेविएशन मेथड है, तो आप एक चीज देखिए, स्टेप डेविएशन देखो क्या होता है। अब इन 3 की जरूरत हमको क्यों पड़ी? समझना बात को। हमको इन 3 क्या कहते हैं, 3 मेथड। हम मीन तो हम कैसे ही फाइंड कर सकते? सबको प्लस कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन आप एक चीज देखिए, हमको 3 मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि अगर आप यहां निकालेंगे तो यहाँ डेटा एक काफी बड़ा डेटा है। समझ रहे बात को? डेटा कैसा आएगा? काफी बड़ा आएगा। यहां जब स्टेप देंगे, सॉरी एज्यूम मीन के थ्रू करेंगे, तो हमारा डेटा लगभग कुछ कम हो जाएगा। लेकिन जब आप इससे करेंगे
तो आपका बड़ा सोल्यूशन बड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपको सोल्व करने में, और आपके लिए बड़ा मतलब इसमें मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। अब आप देखिए इधर हम x कैसे फाइंड करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, सॉरी एफ आई यू आई होता है यहाँ पर क्या होता है, एफ आई यू आई होता है, एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब सर ये u क्या है, u होता है बेटा, u होता है d अपॉन h, या इसी को हम कह सकते हैं x माइनस a अपॉन h। समझ आया आपको? तो बेटा जी क्या कहलाता है आपका, जी आपका जो फॉर्मूला है वो किसका है, स्टेप डेविएशन का। समझ आया? ठीक है, अब स्टेप डेविएशन के बाद एक और चीज आती है, पहले हमने मीन पढ़ा, अब मीन के लिए फॉर्मूला हो गया, अब हम बात करेंगे मोड के लिए। किसके लिए बात करेंगे, ये हमने मीन की बात करी, अब हम बात करेंगे मोड। मोड, अब मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वो आपको क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। क्लियर है? तो मोड क्या हो जाएगा, मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात? यहां तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करना देखो, आप देखोगे इधर कि मोड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मोड निकालेंगे जब आप, तो आप मोड निकालेंगे एल प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F, और मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम H का। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, H का। तो यहां से आपका क्या निकलेगा, यहां से आपका मोड निकलेगा। क्लियर है? यहां से आपका क्या निकलेगा, मोड निकलेगा। मोड के बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है आपका मीन। मीन किस तरीके से फाइंड करेंगे उसके बाद। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, F1 माइनस F0, ठीक है, और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, यहां तक समझ आया आपको? यहां पर क्या है वो अभी देखेंगे बाद में। जो L है, L क्या है आपकी, लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल। ठीक है, चलिए आगे चले, हम बात करेंगे किसकी, मोड हो गया, मीडियन हो गया, क्या हो गया, मीडियन हो गया। जो मीडियन होगा इधर, तो मीडियन का भी फॉर्मूला बड़ा आसान है। मीडियन का भी फॉर्मूला लिखेंगे आप, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन N अपॉन 2 CF अपॉन F इंटू H। ये जो आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला हो गया। समझ आ रही है बात? ठीक है, इंटू H। क्लियर है? ये आपका किसका, मीडियन का फॉर्मूला हो गया। क्लियर होगा आपको? ठीक है, अब आप देखिए इधर जो CF है, इधर क्या है, CF जो होती है वो होती है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसी होती है CF जो होती है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है आपके स्टैटिक्स चैप्टर 14 के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक एक एक्सरसाइज में हम कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।